हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज स्टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी सिक्योरिटीज़ के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी डेट सिक्योरिटी के बारे में। हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की है डेट सिक्योरिटी के बारे में। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे पेज नॉलेज स्टॉपर पर जाके जो है उसको देख सकते हैं, क्योंकि पहली हमारी डेट सिक्योरिटीज़ वही है और दूसरी जो है हमारी आती है इक्विटी सिक्योरिटीज़, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी सिक्योरिटीज़ रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कॉरपोरेशन। जो इक्विटी सिक्योरिटी होती है वो ओनरशिप जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसी कॉरपोरेशन में। मतलब अगर मैंने किसी भी फर्म की कोई भी सिक्योरिटी जो इक्विटी सिक्योरिटी है उसको मैंने बाय किया है, तो मैं जो है वो एक हकदार हूँ एज एन ओनर उस कंपनी का, उस कॉरपोरेशन का। ठीक है, उसके अंदर मेरा जो है वो एक शेयर है, एज एन ओनरशिप मैं उसके अंदर कहलाऊँगा कि मेरे इसके अंदर ओनरशिप है। सम प्रोपोर्शन जो मेरे उसके हिसाब से हैं, शेयर्स वगैरह के हिसाब से। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज़। जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं उसकी दो मेजर टाइप हैं। आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक भी कह सकते हैं आप, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज हम इसकी सिक्योरिटीज़ की टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर किसी ने बोला जी डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के दरमियान, तो आपने जो है वो अभी जो है वो इस वीडियो को देखना है और आपको पता चल जाएगा जी कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। जो टाइप है इक्विटी सिक्योरिटीज़ की, एक है कॉमन स्टॉक, दूसरा है प्रेफर्ड स्टॉक। पहला जो कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक इज अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स इक्विटी ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन, प्रोवाइड्स वोटिंग राइट्स एंड एंटाइटल्स द होल्डर टू अ शेयर ऑफ द कंपनी सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड एनी कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जो कॉमन स्टॉक है वो बेसिकली सिक्योरिटी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो कि रिप्रेजेंट करती है इक्विटी ओनरशिप, यानी किसी बंदे की ओनरशिप किसी कॉरपोरेशन में शो कर देती है, रिप्रेजेंट कर देती है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मैं एज एन ओनर उस कंपनी में हकदार हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं जो है उस कंपनी उस कॉरपोरेशन में जो है वो मेरी ओनरशिप है। प्रोवाइड्स वोटिंग राइट्स। कॉमन स्टॉक के अंदर आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर नहीं। अभी आगे हम प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कॉमन स्टॉक के अंदर वोटिंग राइट्स आपको मिलते हैं, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते। एंड एंटाइटल्स द होल्डर टू अ शेयर ऑफ द कंपनी सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी आप जो शेयर लेते हैं उसके ऊपर आप एंटाइटल हो जाते हैं, यानी एज एन होल्डर आप एंटाइटल हो जाते हैं कि आपको डिविडेंड पे किया जाए। डिविडेंड आपको पे किया जाता है कॉमन स्टॉक के अंदर, ठीक है। एंड एनी कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर कोई एप्रिसिएशन होती है कैपिटल वैल्यू में, अगर फ़र्ज़ करें कंपनी की ओवरऑल कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी अप्रिशिएट हो रहा है, तो आपको जो है वो जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो पैसे बढ़ रहे हैं आपको वो भी मिलेंगे। Common stockholders are residual owners of the firm, i.e. they earn a return only after all other security holders claim debt and preferred equity have been satisfied in full. सबसे बड़ा जो इसके अंदर ड्रॉबैक है कॉमन स्टॉक होल्डर का, कॉमन स्टॉक इक्विटी का, वो बेसिकली ये है कि पहले कंपनी की लायबिलिटी पे होगी, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद जाकर कॉमन स्टॉक वालों की बारी आएगी डिविडेंड लेने की। तो कॉमन स्टॉक जो है वो लीस्ट प्रेफर्ड किया जाता है बनिस्बत प्रेफर्ड स्टॉक के, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक पे आपको पहले ही कंपनी डिविडेंड दे देती है, कॉमन स्टॉक वालों की बारी बाद में आती है, ठीक है। डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक आर नीदर फिक्स्ड नॉर गारंटीड, दस अ कंपनी कैन चूज टू री इन्वेस्ट ऑल ऑफ द प्रॉफिट इन न्यू प्रोजेक्ट एंड पे नो डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है कॉमन स्टॉक पे, ना तो वो फिक्स होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा इस तारीख को, ना तो आपको जो है वो गारंटीड होता है कि हाँ लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ना तो फिक्स होता है कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड, ना गारंटी होता है। कंपनी जो है वो चाहे तो दोबारा उसको री इन्वेस्ट करके रिटेन अर्निंग्स में शामिल कर सकती है, और दोबारा से री इन्वेस्ट करने के बाद आपको बाद में जाके अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है तो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर सकती है। कंपनी की पॉलिसी के और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी आपस के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास कहीं इन्वेस्ट करने की, तो वो उस साल डिविडेंड पे नहीं करते, वो डिविडेंड को डिले करके आपको अगले साल में शामिल कर देते हैं, यानी रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा देते हैं और दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपका डिविडेंड होता है उसको। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी प्रेफर्ड स्टॉक की। प्रेफर्ड स्टॉक इज़ एन इक्विटी सिक्योरिटी
जैसे कि आपको बताया कॉमन स्टॉक और प्रीफर्ड स्टॉक, बिकॉज ये दोनों टाइप्स है सिक्योरिटीज़ की, इक्विटी सिक्योरिटीज़ की टाइप है, तो दोनों जो है वो प्रीफर्ड स्टॉक भी जो है वो इक्विटी सिक्योरिटी की जो है वो टाइप है। हाउ एवर प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैव प्रेफरेंस विद रिगार्ड, जैसे अभी आपको बताया कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर होता है उसको बाद में डिविडेंड पे किया जाता है, पहले प्रीफर्ड जो है वो स्टॉक होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया जाता है, उसके बाद बारी आती है कॉमन स्टॉक की। डिविडेंड्स दे आर पेड बिफोर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पेड जो है वो पहले होते हैं ये कॉमन स्टॉक होल्डर से। क्लेम ऑन एसेट दे आर पेड बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर इफ द फर्म गोज बैंकरप्ट एंड सेल्स और लिक्विडेट्स, यानी अगर कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी बंद होने वाली होती है या कंपनी जो है वो ख़त्म होने वाली होती है, सेल करना चाहती है अपने एसेट को, पहले जो है वो ये हिस्सेदार जो है प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, इसका नाम इसीलिए प्रीफर्ड रखा गया है क्योंकि उनको पहले प्रेफरेंस मिलती है बनिस्बत कॉमन स्टॉक होल्डर की, ठीक है। प्रीफर्ड स्टॉक इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ हाइब्रिड सिक्योरिटी एज इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ कॉमन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। प्रीफर्ड स्टॉक के अंदर एक ख़ास बात यह है कि एक ये हाइब्रिड सिक्योरिटी है, मतलब इसके अंदर 2-in-1 और 3-in-1 का कंपोनेंट शामिल है। एज इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ कॉमन, यानी इसके अंदर फीचर्स जो है वो कॉमन स्टॉक के भी पाए जाते हैं और इसके अंदर जो है वो बॉन्ड के भी पाए जाते हैं। प्रीफर्ड स्टॉक इज सिमिलर टू कॉमन स्टॉक्स इन दैट इट हैज़ नो फिक्स मेच्योरिटी डेट, यानी कोई मेच्योरिटी डेट फिक्स नहीं है। जैसे आपको कॉमन स्टॉक बताया, कॉमन स्टॉक में भी कोई फिक्स मेच्योरिटी डेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसी तरीके से इसमें भी जो है वो फिक्स मेच्योरिटी डेट नहीं है। द नॉन पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स डज नॉट रिजल्ट इन बैंक्रप्सी ऑफ द फर्म एंड द डिविडेंड्स आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। जो कि सिक्योरिटी होती है उसके जो डिविडेंड होता है उस पर जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत की पॉइंट है कि डिविडेंड जो है वो डिडक्टेबल नहीं होता टैक्स पर इक्विटी सिक्योरिटी के ऊपर किसी भी टैक्स पर्पसेस के लिए, यानी आपका जो डिविडेंड है वो आपको एज इट इज़ मिलेगा, आपका टैक्स नहीं कटेगा उसके ऊपर। द डिविडेंड्स आर टिपिकली अ फिक्स अमाउंट एंड दे आर नो वोटिंग राइट्स। जैसे आपको बताया कि वोटिंग राइट्स प्रीफर्ड स्टॉक में नहीं होते, जो डिविडेंड होता है वो टिपिकली फिक्स अमाउंट पे जो है आपको मिलता है और नो वोटिंग राइट्स, ठीक है। अमाउंट फिक्स होती है लेकिन ड्यूरेशन आपको ये नहीं होता कि इस तारीख को मिलेगा। अमाउंट आपको पता होता है कि इतना डिविडेंड मुझे इतने शेयर लूँगा तो इतना डिविडेंड मिलेगा, पर शेयर के हिसाब से इतना डिविडेंड मिलेगा, और वोटिंग राइट्स प्रीफर्ड स्टॉक के अंदर नहीं होते, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब मैं आपको ऊपर से बता दूं कि क्या जो है मेन डिफरेंस है। कॉमन स्टॉक होल्डर को बाद में आप डिविडेंड देंगे, पहले प्रीफर्ड स्टॉक को मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर के पास हैं, जबकि प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। टैक्स जो है वो डिडक्टेबल नहीं होगा आपके डिविडेंड के ऊपर, ठीक है। और जो गारंटी नहीं है कि दोनों के अंदर कि आपको जो है वो इस साल या अगले साल या कभी भी जो है वो आपको डिविडेंड लाजमी पे होगा, यानी डिविडेंड की कोई फिक्स तारीख नहीं है, कोई फिक्स गारंटी नहीं है, दोनों में, प्रीफर्ड में भी और कॉमन स्टॉक में। तो ये मेजर इसके जो है वो बेसिकली डिफरेंसेस थे, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रीफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के दरमियान जो है डिफरेंस। तो जी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।